अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ से मेरे ठीक पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, यह बिहार विधानसभा है और उसके जस्ट पीछे आपको एक टावर दिख रहा है जो सचिवालय का वॉच टावर है, वो यहाँ से दिख रहा है। लेकिन अब कुछ दिनों के बाद वह वॉच टावर यहाँ से दिखाई नहीं पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि उसे अब तोड़ने की बात कही जा रही है, उसकी जो ऊंचाई है उसको ऊंचाई को कम करने की बात कही जा रही है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, अब हम इस पे बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं कृष्ण बल्लभ नारा। आखिर यह चर्चा एक बार फिर क्यों हो रही है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। दरअसल हम यहाँ से ठीक 25 साल पहले, वह 17 जुलाई 2000 की बात है, जब कोलकाता एयरपोर्ट से एक विमान दिल्ली जा रहा था। सुबह 9:20 पर उसे पटना एयरपोर्ट पर लैंड करना था। लैंडिंग से पहले विमान में अचानक खराबी आ गई। हालांकि पायलट ने विमान को संभालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देखते ही देखते विमान गर्दनीबाग में सरकारी आवास के ऊपर जाकर गिर गया। इस हादसे में कई लोगों की मौत हुई। मरने वालों में 55 यात्री, पायलट, को पायलट, 4 क्रू मेंबर समेत गर्दनीबाग के 5 लोग शामिल थे। यह पटना सचिवालय का ऐतिहासिक वॉच टावर है, जिसकी ऊंचाई 49.5 मीटर है। एयरपोर्ट प्रशासन के द्वारा इसकी ऊंचाई कम करने की मांग की जा रही है। एयरपोर्ट प्रबंधन का मानना है कि टावर की ऊंचाई की वजह से विमानों को 3 के बजाय 3.5 डिग्री पर लैंड करवानी पड़ रही है, जो मानक के अनुसार सही नहीं है। एयरपोर्ट की ओर से टावर की ऊंचाई 32 मीटर किए जाने की मांग हो रही है। उनका तर्क है कि ऊंचाई कम होने से विमान आसानी से लैंड कर सकेंगे। अहमदाबाद में प्लेन दुर्घटना होने के बाद यह एक बार फिर से सवाल उठने लगा कि पटना का जो एयरपोर्ट है, कई मानकों में इसमें मानक में कमी है। इसको लेके अब फिर से सवाल उठने लगे और इसी वजह से अब इसके विस्तारीकरण की बात हो रही है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे यह है कि इसका जो रनवे है वह छोटा है। रनवे की जो लंबाई है उसको बढ़ाकर 12,000 फीट करना है। कमेटी की ओर से इसके लिए 700 मीटर ज़मीन मांगी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रनवे के पूर्वी हिस्से में 500 मीटर और पश्चिम में 200 मीटर विस्तारीकरण का प्रस्ताव दिया गया है। पश्चिमी हिस्से की ज़मीन उपलब्ध होने से ज़्यादा समस्या नहीं होगी। वहीं पूरब में 5 सरकारी आवास, कार्यालय और चिड़ियाखाना की ज़मीन है। इसमें कई महत्वपूर्ण हिस्सों को हटाना पड़ेगा। यह ज़मीन वन एवं पर्यावरण विभाग के अंदर आती है, इसलिए इस विभाग की सहमति के बाद चिड़ियाखाना के अंदर के हिस्सों को हटाया जा सकता है। कहें तो कुल मिलाकर अहमदाबाद विमान हादसे के बाद पटना एयरपोर्ट प्रशासन की नींद एक बार फिर खुली है, जिसमें पटना सचिवालय का ऐतिहासिक वॉच टावर, सरकारी आवास, कार्यालय और चिड़ियाखाना जो है वो प्रभावित हो सकता है। इसी वजह से अब चूँकि अहमदाबाद में एक प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है, इसको लेके एक बार फिर से पटना में हवाई अड्डा प्रशासन की नींद खुली है और अब एक बार फिर से चूँकि विमान को कैसे उतारा जाए और दुर्घटनाग्रस्त विमान ना हो, इसकी तैयारी अब की जा रही है। और इसी वजह से जो आप देख रहे हैं, जो टावर है, ये वॉच टावर जो देख रहे हैं, सचिवालय का वॉच टावर, उसको तोड़ने की बात कही जा रही है, उसकी ऊंचाई को कम करने की बात कही जा रही है। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।